स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में आज नया टॉपिक पढ़ाना है सीमा तथा अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहले आप इसकी डेफिनीशन देख लें और उसके बाद इसके कुछ फार्मूले बताए जाएंगे, फिर एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो सबसे पहले सीमा तथा अवकलज में यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आपको सबसे पहले लिमिट पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले लिमिट पढ़ानी है। तो लिमिट के लिए आपको किसी फलन की सीमा, लिमिट किसी फंक्शन की होती है, इसलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा से, इसकी डेफिनीशन से शुरुआत करते हैं। फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये क्या होती है पहले हम परिभाषा बताएंगे। यदि किसी फलन f(x) में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होता है, मतलब किसी फंक्शन में यदि x का मान x टेंड्स टू a है, अग्रसर होता है, और f(x) का मान एक निश्चित राशि l की ओर अग्रसर होता है, मतलब f(x) का मान टेंडिंग टू एनी फाइनाइट वैल्यू l, तो इस निश्चित राशि l को फलन की सीमा कहते हैं। इसको मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल l। लिमिट को LIM से लिखते हैं और LT से भी लिखते हैं। आप इसको चाहें तो LT भी लिख सकते हैं, LT x टेंड्स टू a f(x) बराबर l, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, LIM लिखें या LT लिखें। तो कोई फंक्शन में x कोई ऐसा मान है जो a की तरफ अग्रसर होता है यानी टेंडिंग करता है, तो उस फलन f(x) का मान अगर l की तरफ टेंडिंग करता है तो यह l जो होता है f(x) का जो मान होता है, इसी को हम लिमिट कहते हैं। इसको हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल से। उसके बाद फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है x बराबर a पर किसी फलन के बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं LHL। इसको लिखा जाता है बराबर होता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). किसी फलन के बाएं पक्ष की सीमा यानी LHL को लिखा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का, x बराबर a पर किसी फलन के दाएं पक्ष की सीमा, RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x). उसके बाद सीमा के अस्तित्व के लिए प्रतिबंध। सीमा का अस्तित्व कब होता है? जब आपका LHL RHL के बराबर हो। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब एग्जिस्ट करती है लिमिट? जब LHL बराबर होता है RHL के। तो मैंने बताया कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है LHL और दूसरा होता है RHL। LHL RHL जब बराबर होते हैं तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर बराबर नहीं होते तो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। फलन f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का x बराबर 1 पर मान 0/0 आता है। देख लीजिए, यहाँ अगर x की जगह 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, जो कि अर्थहीन है। अर्थहीन का मतलब जैसे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो आपको क्या करना है? f(x) के फैक्टर करने हैं। इसका ऊपर वाले का फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। यह तभी सत्य होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 1।
कहने का मतलब ये अर्थहीन से अर्थपूर्ण कैसे बनेगा, जब हम यक्स का मान या तो 1 से कम रखें या तो 1 से ज़्यादा रखें। हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इसके लिए हमको इधर LHL लिखना है, LHL, और इधर लिखना है RHL। LHL का मान देखिए कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ मैंने बताया था फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो a की जगह पर 1 है, 1 माइनस fx, और यहाँ पर इधर देखिए RHL का मान कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये आपके RHL का मान होगा और ये LHL का मान होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे और कुछ ऐसे मान रखते हैं यहाँ पर, x का मान 1 माइनस, यानी 1 से कम आपको वैल्यू रखनी है, लेकिन टेंडिंग करेगा 1 की तरफ होगा, यानी लगभग 1 के बराबर ही होगा, लेकिन 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, 1 से थोड़ा कम रखना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0.9 पर, 0.9 से शुरू करते हैं क्योंकि ये 1 से कम है और 1 के नियरेस्ट भी है, तो x बराबर 0.9 रखेंगे, तो 0.9 रखने से fx का मान, fx बराबर हो जाएगा 0.9 प्लस 1, 1.9 हो जाएगा। अब जरा देखिए अगला मान x इक्वल 0.99 पर fx का मान कितना हो जाएगा, 1.99। उसके बाद x बराबर 1.999 पर fx का मान कितना हो जाएगा, 0.999 पर fx का मान हो जाएगा 1.999। इसी प्रकार डैश 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 कर देंगे, x इक्वल 0.999999, ये 7 टाइम आप कह सकते हैं, 6 या 7 टाइम पर fx का मान आपका हो जाएगा 7 टाइम 99। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि x का मान हमने 1 से कम रखा और इधर fx के मान निकाल लिए। इसी तरह राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 से ज़्यादा मान रखना है, लेकिन वो 1 के आसपास मान होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, x बराबर 1.1 रखेंगे, x बराबर 1.1 पर fx देखिए कितना आ जाएगा, 2.1 आएगा। देखिए यहाँ 1.1 रखेंगे प्लस 1 जुड़ जाएगा, सभी में यही हुआ है, इनमें भी देखिए सब में 1 1 ऐड हुआ है, क्योंकि x प्लस 1 है, x की जगह पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो 1.9 हो जाएगा। इसमें x का मान 1.1 है तो 1.1 प्लस 1 2.1 होगा। इसी तरह अगला मान देखिए, x इक्वल 1.01 पर fx का मान आ जाएगा 2.01, x बराबर 1.001 पर fx का मान आ जाएगा 2.001। इसी तरह डॉट 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 आप ये लिख सकते हैं, x बराबर 1.0000001 7 टाइम पर fx का मान आपका हो जाएगा 2. ये आ जाएगा। इस तरह से हमने कई मान रखे और इधर वाले मान 1 से कम है सभी मान, इधर वाले मान 1 से ज़्यादा हैं सब। तो इसका मतलब है ये x टेंडिंग टू 1 माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये fx का मान देखिए किधर की ओर जा रहा है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि x टेंडिंग टू 1 पर fx किधर की ओर जा रहा है, fx लगभग 2 के बराबर है। 1.99 का मतलब है कि 2 के बराबर है लगभग,
और यक्स किधर की तरफ जा रहा है, 1 की ओर अग्रसर है, तो fx 2 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर भी देखिए यक्स का मान 1 की ओर अग्रसर है, पर fx देखिए fx भी 2 की ओर अग्रसर है, यानी ये भी इधर भी x 1 की तरफ जा रहा है तो fx का मान 2 की तरफ जा रहा है, इधर x का मान 1 की तरफ है। 1 की तरफ का मतलब कि 1 के आसपास है, 1 के एग्जैक्ट नहीं है, इस पर fx का मान 2 की तरफ अग्रसर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके LHL का मान लगभग 2 यानी 2 आ रहा है, क्योंकि 2 के आसपास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको लिखना है LHL, यहां पर लिखेंगे LHL की वैल्यू आपकी 2 आ रही है और RHL की वैल्यू ये भी आपकी 2 आ रही है। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यही आपकी फलन की वैल्यू हो जाएगी। तो हम फाइनली इसको क्या कह सकते हैं, फाइनली हम ये कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx का मान हम लोगों ने 2 निकाला, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का मान ये भी 2 आया। आप दूसरी भाषा में LHL RHL ये कहें तो आपके फलन का मान लिमिट x टेंस टू, आप प्लस माइनस हटा दीजिए, ये तो आपका LHL था, RHL है, fx का मान ये भी आपका 2 आएगा। कंडीशन ये है कि वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, यानी एक निश्चित राशि होनी चाहिए, तभी इसको हम लिमिट कह सकते हैं। तो मैंने बताया था एक निश्चित राशि L की ओर अग्रसर होता है, तो इसको हम इस निश्चित राशि को सीमा कहते हैं। यहाँ पर हमने L का मान कितना निकाला है, 2, तो इस फलन की सीमा कितनी हो जाएगी, 2। सीमा का एक मतलब और समझ लीजिए, फलन का मान यहाँ पर होता है, ये इसके लेफ्ट हैंड की सीमा होती है, राइट हैंड की सीमा होती है, फंक्शन आपका बीच में होता है। तो वो फंक्शन का मान वो वाला लिया जाता है जो इसको भी एग्जिस्ट करता है और इसको भी एग्जिस्ट करता है, दोनों को फॉलो करता है। इधर का मान भी देखिए लगभग 2 के बराबर है, इधर का मान भी लगभग 2 की ओर अग्रसर है। तो फलन का जो एग्जैक्ट मान है वो लिमिट आपकी लिमिट x टेंस टू 1 fx ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा, ये आपकी लिमिट हो जाती है। अब जरा देखिए इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटर्मिनेट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आपका आ गया 0/0 आ गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गया, उसके बाद इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया, फिर 0 की पावर 0 आ गया, इनफाइनाइट की पावर 0 आ गया, और किसी नंबर यानी 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। ये सभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मोस्टली आपके जो सिलेबस में है 11 के सिलेबस में वो ये 1-2 होंगी, बाकी सभी आगे कंपटीशन की चीज़ें। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये सभी होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है उनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये सभी लोग नोट कर लें। उसके बाद आता है सदिशों का बीजगणित। सदिशों का बीजगणित इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स।
इसका यूज कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका, जैसे 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन आपको दिए गए हैं, तो ये मान लेते हैं, माना या ये मान ले, यदि f(x) तथा g(x) 2 फलन हैं, 2 फलन हों, तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस g(x), अगर कितने भी फंक्शन जिनकी लिमिट एक बार बाहर लिखी हो और अंदर फंक्शन प्लस में लिखे हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे n हो, तो सब की अलग अलग लिमिट हो जाती है। इसके बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g(x). उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस g(x). अगर 2 फंक्शन माइनस में है या कई फंक्शन माइनस में है, तो उसमें भी यही नियम लगता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, और गुणा है तो गुणा होगा, भाग है तो भाग होगा। इस तरह से प्रॉपर्टी बनाई गई है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू g(x). तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g(x). यानी गुणा में अगर कई फंक्शन हैं, उसमें एक बार लिमिट लगी है, तो उन पूरे की अलग अलग लिमिट हो जाएगी, चाहे जितने फंक्शन लिखे गए हों। उसके बाद अगला है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन g(x). अगर भाग में 2 फंक्शन दिए हैं, तो ऊपर वाले की अलग लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बटे लिमिट x टेंड्स टू a g(x). ये ऊपर वाले की अलग लिमिट, नीचे वाले की अलग लिमिट। उसके बाद एक और 5वीं प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू a, लैम्डा है या k है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, k इंटू f(x) या लैम्डा इंटू f(x), कुछ भी लिखा है, तो ये फाइनाइट वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट लिखा है तो बाहर आ जाती है। इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, इसमें मैंने टेबल बनाई हुई है। ये आपके अनिर्धारक रूप हैं, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/0, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, इन्फानाइट इंटू 0, 0 टू द पावर 0, इन्फानाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फानाइट। ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, इसका कोई मतलब नहीं होता है और इनका कोई मान नहीं माना जा सकता है। हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। लिमिट x टेंडिंग टू 1x² माइनस 3x प्लस 4 का मान ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1x² माइनस 3x प्लस 4। सबसे पहला काम आपका होता है कि डायरेक्ट लिमिट रख दें। इसमें डायरेक्ट बिना फैक्टर किए, बिना हल किए आप लिमिट रख दें। तो देखिए, लिमिट रखने का मतलब x की जगह 1 रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 4, 5 माइनस 3, ये 2 आ जाएगा। अगर आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो सवाल यहीं से ख़त्म हो जाएगा। कोई निश्चित मान आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, बस इनफाइनाइट ना आए और इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। इधर वाले जितने फॉर्म लिखे हैं ये रूप ना आए और
इनफाइनाइट ना आए। अगर ये चीज़ नहीं आती है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, मान लीजिए ये आपकी फाइनाइट वैल्यू, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, कोई निश्चित मान नहीं आता है, उधर वाला फॉर्म आता है, तब आपको कई नियम पढ़ने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहला आपको नियम पढ़ना होगा कि परिमेय फलन होते हैं उनकी सीमा आपको कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्ट मान वाला हो गया। तो देखिए दूसरा हम मान लेके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू π/2 sin x, ये लिखा हुआ है, का मान ज्ञात करना है। ये तो सब में लिखा होगा, तो इसका मान निकालना है। तो सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, लिमिट x टेंस टू π/2 sin x, और x की जगह पर हम π/2 रख देंगे, तो sin π/2 और sin π/2 का मान 1 होता है। इस तरह से हम ये फाइनाइट वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। 1 देखिए फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब सवाल यहीं से ख़त्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है परिमेय फलनों की सीमा, लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शंस। तो ये वाला नियम कब लगाते हैं? जब मैंने बताया डायरेक्ट आपकी लिमिट रखने से अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर नहीं आता है उससे, तो आप देखेंगे कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो उसके लिए आपको कई नियम पढ़ने होंगे। उनमें से पहला नियम है परिमेय फलनों की सीमा, लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शन। इसका मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। लिमिट x टेंस टू 3 x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, इसका मान आपको निकालना है। इसका मान अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले x की जगह पर 3 रखना है। x की जगह पर डायरेक्ट लिमिट रखी जाती है, 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, 0 अपॉन 0। देखिए पहला फॉर्म बन रहा है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारक रूप है। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इसका फंक्शन का जो भी फंक्शन दिया है उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। x टेंडिंग टू 3, इसका फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 3, ये जो फंक्शन आपका बच जाएगा इसमें x की जगह 3 रख देंगे, तो आ जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शन से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू a, x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। इसमें सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a माइनस a। x की जगह आपको a लिखना है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन a माइनस a, ये आपका 0 आ गया, 0 अपॉन 0। देखिए ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो क्या करना है, ऊपर वाले के फैक्टर करने हैं और उसके बाद जो भी कैलकुलेट होके आएगा उसमें लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन सबसे पहले जब सवाल स्टार्ट होगा तो आपको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a, x माइनस ए,
x की जगह a रखोगे तो आ जाएगा a माइनस ए बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसी से रिलेटेड है आपका। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कार स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट रखेंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 अपॉन कॉज स्क्वायर पाई बाई 2। तो 1 माइनस साइन पाई बाई 2 का मान 1 का क्यूब अपॉन कॉज पाई बाई 2 का मान 0। तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0। ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने से जो भी आएगा उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x की जगह पाई बाई 2 रख देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 3/2 आ जाएगा। अब जरा देखिए अपरिमेय फलनों की सीमा, लिमिट्स ऑफ इरेशनल फंक्शंस। ये अपरिमेय फलन को आपको पहले रेशनलाइज करना है, उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करनी। तो सबसे पहले देख लें कि किस तरह का फॉर्म है। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो √2 माइनस √2 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 आ जाएगा, पहला रूप हो जाएगा। तो ऐसे जितने फंक्शन होते हैं, इसके पहले मैंने परिमेय फलनों की सीमा बताई, अब अपरिमेय फलनों की सीमा देख लीजिए। ये जितने भी फलन हैं ये सब इरेशनल फंक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर वाले के विपरीत चिन्ह का अपोजिट साइन का हर और अंश में गुणा भाग करना है। तो इसका अपोजिट साइन प्लस का √2 आएगा अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2। अब देखिए ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 2 प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2। ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा √2 प्लस एक्स और प्लस √2। x की जगह 0 अप्लाई कर देंगे तो 1 अपान √2 प्लस 0 √2 प्लस √2 1 अपान 2 √2 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह का बिल्कुल ये सवाल है, देखिए इसमें भी x की जगह पर पहले 0 रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, √1 प्लस 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी 0 अपॉन 0 बनेगा। इसमें भी आपको इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। तो ऊपर वाले में देखिए ऊपर वाला लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बचेगा अपॉन x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। ब्रैकेट खुलेगा
लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x टेंस टू 0 लगा देंगे इसमें, 2 अपॉन नीचे आएगा रूट 1 प्लस रूट 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 मान आ जाएगा 1। इसी नियम से रिलेटेड एक और सवाल देखिए, इसका तीसरा है। आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अभी तक मैंने जितने सवाल बताए उसमें अंडर रूट वाला पोर्शन ऊपर रहता था, इसमें रूट वाला पोर्शन नीचे। चाहे वो नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, आपको अगर नीचे लिखा है तब भी इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x रूट 1 प्लस एक्स, इसका अपोजिट साइन का गुणा और इसके अपोजिट साइन का भाग। ये काम करना है आपका। इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 0 2x रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इससे ये कैंसिल होगा। लिमिट x टेंस टू 0 2x रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x से x कैंसिल होगा। ये जो बच जाएगा इसमें x की जगह 0 रखना है, तो रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 2 इंटू रूट 1 1 होगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इक्वल 4। ये आपका मान आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए इसका, फलन की सीमा ज्ञात करना जब x टेंस टू इन्फाइनाइट दिया हो। मतलब जब लिमिट आपको इन्फिनिटी दी गई हो तब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह के सवाल जिनमें लिमिट इन्फाइनाइट दी गई है उनको कैसे हल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। पहले हम पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्या करना है, ये हर है ये अंश है, हर की घात अधिकतम घात 3 है, अंश की अधिकतम घात 3 है। तो आपको ये लिखना होता है हर और अंश में x क्यूब से भाग देने पर अधिकतम घात से भाग देते हैं। x क्यूब अगर अधिकतम घात है तो अधिकतम घात से यहाँ भी भाग देंगे, हर में भी और अंश में भी, क्योंकि इसकी भी अधिकतम घात 3 है, इसकी भी अधिकतम घात 3 है। तो भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अगर आप x क्यूब का भाग देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब। ये ऊपर वाले में भाग दिया और नीचे वाले में जब भाग देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब। भाग देने का मतलब क्या है, एक्स क्यूब 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से 2 कट जाएंगे, एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स क्यूब बचेगा। इसी तरह नीचे करना है। अब एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होता है, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 प्लस समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 होता है। मतलब 3 अपॉन इनफाइनाइट लिखो, चाहे 6 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर लिखो, 5 अपॉन इनफाइनाइट क्यूब लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनफाइनाइट होगा और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा। 1 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन इनफाइनाइट का क्यूब। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन
1 प्लस 0 प्लस 0, 1/1 आपका मान 1 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की जगह पर इन्फानाइट रख के देख लेना है। मैंने इसमें नहीं बताया, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म बनेगा। देखिए x की जगह पर इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट रूप बनेगा 5 इंटू इन्फानाइट का स्क्वायर, इन्फानाइट हो जाएगा तो ऊपर बनेगा इन्फानाइट और नीचे बनेगा इन्फानाइट। तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट रूप, ये भी देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर की घात अधिकतम घात 2 है, नीचे की अधिकतम घात 2 है, और x की घात 2 है और नीचे भी x की घात 2 है। ऊपर भी भाग देना है x की घात 2 का, नीचे भी भाग देना है। तो आपको लिखना है x स्क्वायर का हर और अंश में भाग देने पर, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो 5 आएगा, प्लस 3/x आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा, 3 आएगा, प्लस 2/x आएगा, प्लस 4/x स्क्वायर आएगा। x टेंस टू इन्फानाइट रख देंगे तो समथिंग अपॉन इन्फानाइट 0 0, ये भी 0, इन्फानाइट हो चाहे इन्फानाइट का स्क्वायर हो वो 0 ही होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 प्लस 0 प्लस 0/3 प्लस 0 प्लस 0। आपको ये ज़रूरी नहीं कि 3 इन्फानाइट आप लिखो, डायरेक्ट उसको 0 लिख सकते हो क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फानाइट 0 ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 6। पहली बात, अगर यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट है तो 100% वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। आप उसको चेक करें या ना चेक करें, वो ऊपर भी इन्फानाइट माइनस समथिंग, इन्फानाइट माइनस समथिंग, ये इन्फानाइट आएगा, नीचे भी इन्फानाइट आएगा। तो ये आपका ये दूसरा फॉर्म होगा। उसको आप अगर चेक करते हैं तो ठीक है, नहीं चेक करते हैं तो ठीक है। तो आपको लिख देना है कि यह इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट रूप है। अगर इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले की अधिकतम घात कितनी है, ऊपर वाले की अधिकतम घात का मतलब ये ऊपर वाला द्विघात समीकरण है, नीचे वाला भी द्विघात है। तो द्विघात का मतलब x की घात 2 का हर में और अंश में दोनों में भाग देना है। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का ऊपर भाग देना है, नीचे भी भाग देना है, 4x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ज़रा देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट, इसको एक x दे दो, एक इसको x दे दो, चाहे आप गुणा करके अलग अलग भाग दे दो या तो एक x इसको डिवाइड करके दे दो, एक इसको दे दो। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, 3x माइनस 4 अपॉन x, और नीचे हो जाएगा एक x इसको दे दो, 4x माइनस 5 अपॉन x इंटू 5x माइनस 6 अपॉन x। अब अलग अलग भाग हो जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, x अपॉन x, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 माइनस 3 अपॉन x, इसमें बचेगा 3 माइनस 4 अपॉन x, 3 माइनस 4 अपॉन x अपॉन में 4 माइनस 5 अपॉन x इंटू 5 माइनस 6 अपॉन x। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह पर इन्फानाइट लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगी 3 अपॉन इन्फानाइट, ये समथिंग अपॉन इन्फानाइट 0 होता है पूरे में, इसमें भी और इसमें भी। 2 माइनस 0 ये भी आ जाएगा, 3 माइनस 0, नीचे भी लिमिट हो जाएगी 4 माइनस 0
और 5 माइनस 0, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 3 अपॉन 10। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल बताए, बाकी के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।